हमारे YouTube चैनल पंडित थर्मल शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्लास 10th का हम वीडियो बनाएंगे, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1 का ए। और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्लास 10th का पहला एक्सरसाइज है और इसमें पहला क्वेश्चन है कि इनके गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्या है? 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालना आप सभी को आता है, तो इस तरीके से करेंगे। 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब कह रहा है गुणनखंडों, ये देखिए गुणनखंड हो गया, को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर इसी तरीके से 156 दिया है, तो 156 का भी हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए, इकाई पे अगर 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है तो वो 2 से कट जाएगा। अगर नहीं रहेगा यानी सम, उसे सम संख्या कहेंगे और वो 2 से कटेगा। नहीं रहता है तब हम दूसरी संख्या से देखते हैं। तो यहां देखिए 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 3 6 और 2 9 18। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से 13 एकम 13। इसको लिखेंगे बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर 2825 दिया है, तो 2825 का निकालेंगे जब हम, सॉरी 3825 है, तो ये 3825 का निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए वहां सम संख्या नहीं है, तो 3 से देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 से देखिए कट रहा है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से देखते हैं, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, नहीं कटेगा, तो किसका नंबर आ गया इसके बाद? 5 का। 5 बटे 40, 2 42, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, इस तरीके से। फिर अगला है 5005, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 5005 का। पांच हजार पांच में इसको हम शुरू कहां से करेंगे? 5 से। 5 करना 5, 5 करना 5। अब इसके बाद 5 से नहीं कटेगा। फिर 7 से देखते हैं। 7 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 3 10, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 30 और 7 त्रिक 21। ये हो जाएगा 143। 143 आ गया, तो अब इसके बाद किससे काटेंगे? अब देखते हैं, 9 से अगर कटना होता तो 3 से कट गया होता। अब ये 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 3 11 3 33 और ये हो जाएगा 13 एकम 13। ये हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13।
क्लियर। इसी तरीके से 7,429 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा और 7 से भी नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट कटेगा 17 से। ज्यादा टाइम न लेते हुए हम आपको बता दे रहे हैं 17 से कटेगा। 17 चौके 68, 6 बचा 62 हो जाएगा। 17 तिया 51, 51 और 9 60 और 2 9 2 11 हो जाएगा, 119। 17 सते 119 होता है। अब इसके बाद 19 से कटेगा, 19 दूना 38, 2 40, 3 5 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 19 तिया 57 और ये 23 से करना 23। इस तरीके से इसको लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हो गया हमारा गुणनखंडों के गुणनफल के रूप। गुणनखंड कर लिए और गुणनखंड के गुणनफल के रूप हो गए। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ माने महत्तम और एलसीएम यानी लघुत्तम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ये फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस है गुणे मस है या मस है गुणे लस है। ये हो जाएगा हमारा मस है, ये हो जाएगा लस है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड एक एक करके करके उसका एलसीएम और एचसीएफ यानी लस है और मस है निकालना है। जब निकल जाएगा तो इस फार्मूला पे रखेंगे और देखेंगे कि अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो यहां जांच करना है, तो यानी कि सत्यापित हो रहा है कि ये दोनों बराबर होंगे, और नहीं आ रहा है तो बराबर नहीं होंगे। यानी कि जांच में हमको ये दिखाना है कि इतना बराबर इतना। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 26 और 91 दिया है। 26 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे जैसे यहां किए हैं और 91 का करेंगे। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसके बाद फार्मूला पे रखेंगे। सबसे पहले हम 26 का करते हैं, ये हो जाएगा। फिर 91 का करते हैं, दो गुणे 13 और 7 गुणे 13। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एलसीएम यानी लस है आपको निकालने के लिए बताया गया होगा। सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में आपको बताया गया होगा कि जो दोनों में मिलेगा उसको हम एक बार लिखते हैं और जो नहीं मिलेगा उसको भी हम लिखते हैं और इस तरीके से गुणा कर देते हैं। ये 2 नहीं मिल रहा है 2 उतार देंगे, 7 नहीं मिल रहा है 7 उतार देंगे, और ये 13 जो है ना ये दोनों में है तो इसको हम एक बार लिखते हैं। बराबर हो जाएगा 13 दूना 26, 26 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 6 42 के 2 हासिल 4 और 7 दूना 14 4 18, 182 आ जाएगा। इसी तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो दोनों में मिलता है उसको बस केवल लिखा जाता है। एचसीएफ का 13, एलसीएम हमारा निकल गया 182 और एचसीएफ निकल गया कितना 13, यानी म से निकल गया 13। जो मिलेगा वही लिखा जाएगा, जो नहीं मिलेगा उसे नहीं लिखा जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए दिया है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो ये तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो गया। अब इसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल बराबर म से गुणे ल से, ये बराबर होगा कि नहीं ये जांच करना है हमको। तो जांच करते हैं, लिखेंगे दो संख्याओं
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि जो संख्या दी गई है उसका गुणनफल करना है। तो 26 गुणे 91 बराबर HCF हमारा 13 आया है और LCM हमारा 182। गुणा कर लेते हैं। तो 26 का गुणा जब हम 91 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 9 6 54 के 4 हासिल 5 9 दूना 18 18 4 22 1 23 2366 बराबर। अब इसका गुणा करेंगे 13 का 182 में। 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 और 13 7 91 13 बटे 104 होता है। 104 में हम क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 हासिल बचेगा 10 और 13 का नाम 13 10 23 हो जाएगा। देखिए 2366 बराबर 2366 यानी कि सिद्ध होता है कि 26 और 91 का LCM और HCF निकालने पे जो संख्या आएगी वो दो संख्याओं के गुणनफल बराबर मस है गुणे लस है के बराबर होगी। ये हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। इसी तरीके से दूसरा तीसरा चौथा भी लगाया जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम दूसरा लगा के देखते हैं। दूसरे में दिया है 510 और 92। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से कटेगा 2 दूना 4 2 पच्चे 10 2 पच्चे 10 255। 3 से काटेंगे 3 बटे 24 3 पच्चे 15। फिर 5 से 5 एकन्नम 5 3 5 सत्ते 35 17 से 17 एकन्नम 17। ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। फिर 92 का इसी तरीके से करेंगे तो ये 92 का हो जाएगा 2 चौके 8 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 दूना 4 2 तिया 6 23 आ गया। अब 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और यहां 2 गुणे 23। अब हम क्या करेंगे LCM लिखेंगे। LCM यानी लस निकालेंगे तो हमने अभी बताया आपको कि जो मैच करेगा उसको हम एक बार लिखेंगे बाकी को हम ऐसा उतार देंगे और सबका क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23,460। ये आ जाएगा 23,460। अब इसके बाद ये HCF निकालेंगे तो हमने बताया था कि जिसका जोड़ा बनेगा यानी कि जो दोनों में होगा अगर 3 संख्याएं हैं तीनों में जो मिलेगा उसी को हम क्या करते हैं HCF लिखते हैं। जो 2 संख्याएं हैं 3 संख्याएं हैं 4 संख्याएं हैं जो संख्या तीनों में चारों में दोनों में रहेगा मैच करेगा उसी को HCF कहा जाता है। तो HCF ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे LCM हमारा निकल गया HCF निकल गया। अब हमको जांच करना है तो लिखेंगे 2 संख्याओं यहां लिख सकते हैं जांच हेडिंग के तौर पे जांच 2 संख्याओं
का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल पहले हम 510 गुणे 92 बराबर हो जाएगा 23,460 गुणे 2। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46,920 और इसका गुणा करेंगे तो ये भी इतना आएगा 46,920। गुणा करके देख लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 सत्ते 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। देखिए 46,920 दोनों साइड जब हमारा 46,920 आ गया यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर म से गुणे ल से होता है। ये LHS इक्वल टू RHS। इसी तरीके से फिर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा भी ऐसे लगेगा। चलिए तीसरा नंबर है 336 और 54। 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 और 54 का 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इस तरीके से अब देखिए यहां 2 और 3, एक जगह 2 और एक जगह 3 दोनों में है तो LCM जब लिखेंगे LCM बराबर एक बार 2 लिखेंगे फिर यहां 3 बार है 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर 2 बार 3 यहां है और एक ये जोड़ा वाला 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। अब इसका जब हम गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 7 त्रिक 21, 21 तिया 63। इसका जब हम गुणा करेंगे तो जितना आएगा वो LCM। चलिए करते हैं। 3 बटे 24 के 4 हासिल 2 और 3 चौके 12, 12 2 14 और 6 अठे 48 के 8 हासिल 4, 6 चौके 6 चौक 24, 24 4 28, 8 4 12 और 8 1 9 1 10 3, 3024 हो जाएगा। LCM इसका कितना आएगा 3024। और HCF अब इसके बाद क्या निकालेंगे HCF। HCF में हमने आपको बताया है कि जो मिलेगा मैच करेगा दोनों में उसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे। तो यहां देखिए इसके पहले वाले में एक एक ही मिलता था, यहां दो संख्याएं मिल रही हैं 2 और 3 तो 2 गुणे 3 हो जाएगा बराबर 6। इसका LCM निकल गया और HCF निकल गया। अब हम जांच करेंगे जब तो जांच करते समय क्या करेंगे गुणा करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जांच लिख के लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। 336 गुणे
54 बराबर हो जाएगा 30 24 गुणे 6 बराबर ये 6 जो 24 के 4 हासिल 2 और 6 गुना 12 2 14 के 4 हासिल 1 6 शून्य शून्य 1 हो जाएगा तो 6 त्रिक 18 इसका भी गुणा करेंगे 4 6 24 के 4 हासिल 2 4 तिया 12 2 14 के 4 हासिल 1 4 तिया 12 1 13 5 6 के 30 5 तिया 15 3 18 के 8 5 तिया 15 16 6 1 7 और 1 8 1 ये भी हो जाएगा 18,144। देखिए LHS इक्वल टू RHS। इसी तरीके से हम क्या करेंगे LCM और HCF निकाल के दो संख्याओं का गुणनफल बराबर म से गुणे ल से होता है या नहीं ये जांच कर सकते हैं। ये चौथा नंबर आप खुद लगाइएगा और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए देखिए दिया है तीसरा नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में आपको HCF और LCM निकालने के लिए बताया है। पहला दिया है 12 15 और 21। इसका हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 गुणे 3 2 दूना 4 तिया 12 और 15 का जब हम निकालेंगे तो 3 पचे 15 होता है 3 गुणे 5। अब कहेंगे इसको यहां का है लिखे, अभी हमको जोड़ा बनाना पड़ेगा और जोड़ा जब बनाएंगे मतलब जोड़ा क्या बनाना पड़ेगा कि जो तीनों में रहेगा उसको हमको मैच कराना रहेगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं उसके नीचे लिख रहे हैं। अब ये 3 सते 21 होता है तो 3 गुणे 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 जो है वो तीनों संख्याओं में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो क्या करेंगे LCM बराबर 2 गुणे जो सब में रहेगा उसको हम क्या करेंगे एक बार लिखते हैं गुणे 5 गुणे 7 बराबर 5 गुना 10 गुना 20 20 तिया 60 और 60 का गुणा जब हम साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 420, यानी कि 12 15 और 21 का LCM जो हो जाएगा वो होगा 420। अब इसके बाद HCF निकालना है तो HCF होगा जो तीनों में मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। फिर इसी तरीके से हम 17 का 23 का और 29 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 17 1 गुणे 23 और 1 गुणे 29। ये 17 23 और 29 जो है वो चाहे 1 से कटेगा चाहे स्वयं खुद संख्या से कटेगा, यानी कि 17 है तो 17 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। अब इसमें 1 लिखने का यही उद्देश्य है कि HCF इसमें जब निकालेंगे तो कोई भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है। तो हमको HCF निकालने के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी भी किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 1 हमेशा रहता है, तो 1 सब में रहेगा जब तो 1 उसका उभयनिष्ठ होगा। तो पहले हम LCM निकाल लेते हैं। LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 17 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29 ये हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 17 तिया 51 के 1 हासिल 5 17 दूना 34 35 36 37 38 39 ये हो जाएगा 391। अब 391 में जब हम 29 का गुणा करेंगे तो 9 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 3 27 3 30 5 35 ये हो जाएगा। और 2 1 9 2 2 9 18 के 8 हासिल 1 और 2 3 6 7
11,339, इसका हो जाएगा एलसीएम। अब एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ इधर देखिए 17 है, 23 है, 29 है, मैच नहीं हो रहा है, यहाँ केवल एक मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। यानी कि जब कोई भी संख्या 1 से या स्वयं से कटेगी तो उसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। यानी कि कोई भी इसका और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए चौथा नंबर है, यदि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि 306 और 657 का मस है 9 है, और 306 और 657 का लस है ज्ञात करना है। तो लस है आप अभाज्य गुणनखंड से भी ज्ञात कर सकते हैं, और इसको ज्ञात करेंगे तो फार्मूला से ज्ञात करेंगे। फार्मूला हमने आपको बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये फार्मूला होता है। अगर हमको दो संख्याएं पता है, एचसीएफ या एलसीएम में से कोई एक पता है, तो हम दूसरे को इस फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहली संख्या 306 गुणे 657 दूसरी संख्या, एचसीएफ हमारा है 9 गुणे एलसीएम हमको ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, इसको चाहे पक्षांतर करके काटिए, चाहे इधर से ही काट दीजिए। 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, 0, 3 दूना 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। अब बचेगा 657 और गुणे 34, इसका हम गुणा कर लेंगे। 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 2 22, 4 6 24, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17 और 3 छक 18 19। इस तरीके से कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। अब एलसीएम ये हो जाएगा 22,138 बराबर एलसीएम, या इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 22,138। ये हमारा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। यानी कि दो संख्याएं पता है, एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ पता है, तो इस तरीके से लग जाएगा। अगर इसी की जगह पे एलसीएम पता होता है, एचसीएफ ज्ञात करना होता, तब भी इसी तरीके से निकाला जा सकता है। अब इसके बाद पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर दिया है, यदि एचसीएफ 225 और 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ बराबर इतना दिया है और एक्स दिया है, यहाँ एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकालेंगे। 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो करके देख लेते हैं। 225 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25 और 5 करना 5। इसी तरीके से 60 का भी करेंगे तो 30, 15, 5 और 1, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब जैसा दिया है 2 गुणे 2 गुणे 1 3 इसके नीचे और ये 5 इसके नीचे। इसमें देखिए 3 उभयनिष्ठ है और 5 उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन मिल रहा है दोनों में। दोनों के गुणनखंड में 3 और 5 एक एक बार उभयनिष्ठ है। तो क्या करेंगे, यहां हो जाएगा एचसीएफ, हमको एचसीएफ निकालना है। देखिए एचसीएफ बराबर हो जाएगा, जो हमको दोनों में मिलेगा उसको हम एक एक बार लिख देंगे। बराबर हो जाएगा 5 3 15, इसका एचसीएफ कितना आ गया, 15। अब इसके बाद देखिए एचसीएफ इतना बराबर इतना दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं एचसीएफ 225
60 बराबर दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10x, ये हो जाएगा। और HCF हमारा निकला कितना है 15, तो 15 हम इसके नीचे लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 225 गुणे 5 माइनस 10x, गुणा कर लेंगे तो 15 बराबर 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12 के 2 हासिल और 5 दूना 10 11, माइनस हो जाएगा 10x। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 1125 बराबर माइनस 10x। अब इसके बाद करना क्या है, घटा लेना है। इधर लिख लेते हैं, इसमें से 15 को घटाएंगे, 1125 में से 15 को घटाएंगे, देखिए यहां माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और 5 में से 5 जाएगा 0, फिर यहां 2 में से 1 जाएगा 1, और 11 पहले से है, बराबर हो जाएगा माइनस 10x। ये वाला माइनस से माइनस खत्म, 0 से 0 खत्म, x बराबर हमारा कितना आ गया 111। यही हमको ज्ञात करना था, यानी कि HCF बराबर जो भी संख्या दी गई है वो HCF निकाल लेंगे तो वो उसके बराबर हो जाएगी, और बराबर करेंगे तो वो x का मान निकल जाएगा। फिर इसी तरीके से दिया है यदि HCF 120 और 225 बराबर 15 है तो LCM 120 और 225, ये LCM निकालना है जैसे हम चौथा निकाले हैं, उसी तरीके से हमको निकालना है। LCM हमको ज्ञात करना है तो हम इसी को यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। पहली संख्या दी गई है 120 और दूसरी है 125, 120 गुणे 225, ये छठवां नंबर है, बराबर HCF हमारा 15 आया है और गुणे LCM 3 पचे 15, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 5 से फिर काटेंगे तो 5 एक 5, 5 पचे 25। अब इसके बाद गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और 15 एक 15 3 18, इसका मान आ जाएगा कितना 1800, या इसको हम LCM बराबर 1800 लिख सकते हैं। इस तरीके से LCM निकल जाएगा। फिर इसके बाद 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 7वां दिया है, नीचे दिए गए आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यहां देखिए बॉक्स में y को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक है 4 और दूसरा है x। फिर वो x को 2 भागों में विभाजित किया गया है तो ये हो गया 3 और 7। इसको हम कहते हैं वृक्ष गुणनखंड। वृक्ष देखे हैं जैसे शाखाएं निकलती हैं डालियां, उसी तरीके से इसमें से देखिए ये y से 2 शाखाएं निकल रही हैं, फिर x से 2 शाखाएं निकल रही हैं, तो ये होता है वृक्ष गुणनखंड। अब वृक्ष गुणनखंड को इसमें देखिए x और y का ज्ञात करना है मान, तो ये x और y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब ये देखिए इधर y से यहां और यहां 2 शाखाएं निकली हैं, यानी कि इसका गुणनखंड कर दिया गया है, y का गुणनखंड कर दिया गया है, 2 भागों में उसको बांट दिया गया है। तो गुणनखंड करते हैं तो आपको पता होगा गुणनखंड मतलब क्या होता है, गुणा के रूप में उसको खंडित करना, तोड़ना। तो यहां इसका गुणनखंड हुआ है तो 4 और x का गुणा होगा, तब ये मान जो आएगा वो y होगा। इसी तरीके से x है, x का 2 गुणनखंड हुआ है वृक्ष गुणनखंड, तो 7 और 3 का जब गुणा हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो इसी तरीके से लिखेंगे x बराबर 7 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 21। x बराबर कितना निकल गया हमारा 21। अब इसके बाद यहां जब 21 निकल गया तो y का मान कितना होगा, अब y बराबर हो जाएगा x गुणे 4 बराबर x का मान हमारा निकला है 21 गुणे 4, 21 चौ 84।
y बराबर हमारा कितना आ गया, 84 आ गया। इस तरीके से वृक्ष गुणनखंड में अगर x y a b c d कुछ भी हो, उसका मान ज्ञात करना हो तो ज्ञात करेंगे। x का मान 24 आ जाए 21 आ जाएगा और y का मान 84 आ जाएगा। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो के पार्ट में आपको बना के बताएंगे। आज के लिए अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको प्रश्नावली 1 का ए का जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे।